मम्मी, क्या हो गया बहू? बड़ी टेंशन में लग रही है। मम्मी, दीदी का फोन आया था। दीदी और जीजू में ना फिर से झगड़ा हो गया है। जीजू का भी फोन आया था। वो अपनी बात कह रहे हैं, दीदी अपनी बात कह रही हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं किसका साइड लूं? आपको तो पता है ना जीजू कैसे हैं। दीदी हर समय किचकिच करती रहती हैं। बस उनका घूमना टहलना, होटल में खाना। अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपको तो पता है जीजू कितना कमाते हैं और उनकी मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है। जीजू बोल रहे थे। अब मैं क्या ही बोलूँ? अब दीदी को बोलूँ तो दीदी को बुरा लगेगा और जीजू तो बेचारे क्या बोले। वो तो बस जो बात सही थी वही बता रहे थे। मैं तो समझाते समझाते उसे थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। वो सोच रही है मायके की तरह आराम मिले मुझे। अब ससुराल में थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, लेकिन बस वो चाहती है मुझे घूमने को मिले, मुझे होटल में खाने को मिले, अच्छे अच्छे पहनने को मिले, शॉपिंग करने के लिए मिले। बस वही उसके दिमाग में घूमता रहता है। जिम्मेदारी तो समझती नहीं। अब मैं क्या करूं? अब मम्मी दीदी सीधा कह रही हैं कि मैं आ रही हूँ, उस इंसान के पास नहीं जाऊंगी। मैंने तो कुछ नहीं बोला। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ऐसे अच्छे इंसान मिलेंगे क्या दोबारा दीदी को? एक बार जिसका शादी हो जाता है दोबारा अच्छा इंसान नहीं मिलता। दीदी को ये समझ में नहीं आ रहा है। हर परिवार में थोड़ा बहुत दुख सुख सहना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है सबको आराम ही मिलता है। और दीदी काम ही नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं बस बाहर खाना पीना रहे, घूमना टहलना रहे, ऐश की जिंदगी रहे, जो कि जीजू नहीं दे पा रहे हैं। भाई उनकी भी तो फैमिली है ना। अब वो कैसे करें? उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, इतना पैसा उनमें जा रहा है, तो थोड़ा बहुत दीदी को एडजस्ट करना चाहिए। दामाद जी बहुत सही हैं, गलती तो सब इसकी है, लेकिन अब कर ही क्या सकती हूँ? समझाऊंगी तो गुस्सा होगी, बोलेगी मेरी गलती निकाल रही हैं। सुनती तो है नहीं, फिर क्या करूं? मम्मी, आप बुरा न मानो ना, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? बता बेटा। अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं तेरा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है मम्मी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आज समझ जाएगी तो बहुत अच्छा है। कल वही चीज होना ही तय है। आज नहीं तो कल होगा ही। अगर हमेशा यहीं रहेगी तो किच किच होना ही होना है। तो इससे अच्छा है अभी कर लो, ताकि उसका घर तो बसा रहेगा। बाद में उसका घर टूट जाएगा, फिर कहीं की नहीं रहेगी। ठीक है मम्मी, अगर आप तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए तो फिर हम ये भी ट्राई करके देखते हैं। हो सकता है दीदी सुधर जाए, उनको समझ में आ जाए कि हमारा ससुराल ही सब कुछ है, मायका कितने दिन काम देगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ काम करने। जब दीदी आएंगी तो फिर देखती हूँ। ठीक है बेटा, तू जा, आने दे उसे, फिर देखती हूँ। मम्मी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अचानक बिन बताए चली आई। मम्मी, भाभी आपको बताया नहीं कि मैं आने वाली हूँ? मैंने उनको फोन तो किया था। नहीं, भाभी ने तो मुझे नहीं बताया। ऐसा क्या हो गया? बहुत दुखी लग रही हो। मम्मी वो क्या है ना, अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। मेरा बहुत झगड़ा होता है, मैं ऊब चुकी हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। अब मैं नहीं रहूँगी बस। ये कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारे पति हैं, वो तुम्हारा ससुराल है। वहाँ नहीं रहोगे फिर कहाँ जाओगी? मम्मी मैंने बहुत समझा, लेकिन बर्दाश्त के बाहर है। अब नहीं रह पाऊंगी, मैंने कह दिया ना। अब आप भी मत बोल। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं जाऊंगी नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी। मैंने कोई कपड़ा वगैरह नहीं लाया है, आप मुझे यहीं खरीद दीजिए और मैं यहीं रहूंगी, यहीं पहनूंगी। जो मेरा सामान है बस हो जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। देखो बेटा, कुछ तो तुम्हें भी समझना पड़ेगा ना। सब कुछ उन्हीं लोग का गलती थोड़ी हो सकता है, कुछ हमारा भी तो हो सकता है। अब कुछ मंगाएंगी भी कि ऐसी बैठाए रहेंगी? कम से कम एक कप चाय तो मंगा दीजिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है।
ठीक है, रुको मैं चाय मंगाती हूँ। बहू, एक कप चाय लाना, तो तुम्हारी ननद आई है। दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, ये आपके लिए चाय। कैसी हैं भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो कितने दिन रुकेंगी दीदी? भाभी मैंने आपको बताया तो था ना, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। दीदी एक बात बता देती हूँ, मुझ पे ना बोझ मत बनिए। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ मैं सही तो कह रही हूँ, मैं कितने दिन झेलूंगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मम्मी देख रही हैं भाभी कैसी बातें कर रही हैं? अब भाभी का चलने लगा क्या? अभी तो आप जिंदा है ना, तो क्या मैं आपके घर रह नहीं सकती? बेटा मैं क्या ही बोलूं, अब जो बोल रही है सही तो बोल रही है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब घर उसका है, बोल रही है अपना, अब मेरा क्या है? मुझे तो एक रोटी मिल रहा है, मैं खा रही हूँ और मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर रहना है तो घर में जो मेड लगी हुई है उसको निकाल देते हैं, तो आधा काम आप कर लेना, आधा मैं कर लूंगी। काम? अब मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ? मैं तो अपने ससुराल में करती ही नहीं, तो यहाँ पे काम करूंगी मैं? क्यों नहीं करेंगी? जब यहीं पे रहेंगी तो करना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। भाभी मैं कुछ नहीं जानती, आप मेड को निकालो चाहे नहीं निकालो, चाहे जैसे करो, लेकिन मैं काम नहीं करूंगी, आप खुद करना। मेड का जो पैसा बचेगा वो आपके खर्चे में हो जाएगा, मैं कहाँ से लाऊंगी आपका खर्चा? आप यहाँ पे रहेंगी तो आपके भी तो खर्चे हैं ना, तो मुझे कुछ ना कुछ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं मेड को निकाल दूंगी, उसका जो पैसा बचेगा आपके खर्चे के लिए हो जाएगा, और जो वो काम करती है आप कर लेना उसको। मम्मी आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं, भाभी कुछ भी बोलती जा रही हैं, आप चुपचाप सिर्फ सुन रही हैं। बेटा मैंने पहले ही बोल दिया है कि अब मैं नहीं बोल सकती। अब तुम्हारी भाभी है इस घर की मालकिन, वो जो चाहेगी वही करेगी। अब तुम्हारी मर्जी, रह के यहाँ पे काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ दामाद के साथ खुश रहो। दीदी एक बात बता देती हूँ, अगर करने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना देख लो, मैं तो नहीं देख पाऊंगी। भैया इतना ही कमाते हैं कि घर चल जाए, मम्मी का दवा चल जाए, हमारा खर्चा चल जाए, बस, उससे ज्यादा नहीं कमाते। तो आपका कहाँ से देखेंगे? इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही है, कम से कम वहाँ मेरी इज्जत तो होती है, मुझे उतना काम भी नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ तो आप सीधा बोल दे रही हैं कि काम करना है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम समझ कहाँ रही हो? ससुराल ही अपना घर होता है, लेकिन तुम्हें नहीं समझना है। मैं पहले ही समझाई, लेकिन नहीं समझ में आ रही माँ की बात। आज ही भाभी बोल रही है, कल जब यहाँ 4 महीने रहोगी हमेशा किच किच होगा, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? इससे अच्छा अपने ससुराल में सुकून से रहोगी। मम्मी मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब है, जब मैं यहाँ काम ही करूँगी, तो इससे अच्छा मैं अपने ससुराल में रह के काम न कर लूँ? भाभी इतना आपकी बातें सुनने के बाद ना मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती। हाँ तो ठीक है, जब आपका ससुराल ही अच्छा है तो फिर यहाँ पे क्यों आई हैं? चले जाइए ना, यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ भाभी मैं चली जाती हूँ, आप टेंशन मत लो। आपको बहुत मैं खल रही हूँ ना, तो मैं चली जाती हूँ, अब नहीं आऊँगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो अपने हस्बैंड को गलत समझा। वो मेरा इतना सम्मान करते हैं, फिर भी मैं उनको छोड़ के चली आई। आज मुझे समझ में आ गया है कि हमारी इज्जत ससुराल में होगी, मायके में नहीं।
हाँ हाँ जाइए। अच्छी बात है बेटा, दामाद जी से अच्छे ना तो कोई तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अगर उन्हें एक बार ठुकरा दोगी ना तो दोबारा ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना प्यार करेगा। हाँ, उनकी थोड़ी सी मजबूरी है, उनकी मम्मी की तबीयत नहीं सही है तो थोड़ा तुम्हें भी देखना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी है कि पूरा परिवार छोड़ के सिर्फ तुम्हें देखें, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। उनकी जिम्मेदारी उनके भी प्रति बनती है और तुम्हारी भी प्रति बनती है, तो दोनों लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है जाओ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दिमाग में रख लेना, ससुराल ही मेरा घर है, मायका कभी काम नहीं देगा। एक दिन के लिए मायका है, हमेशा के लिए नहीं। देखा मम्मी, दीदी को कैसे समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है बहू, तेरा आइडिया काम कर गया। अगर वो यहीं पे रहती ना तो ये होना ही था, आज नहीं तो कल। क्योंकि ननद लोग मायके में अच्छी नहीं लगती, अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं, एक दो दिन के लिए अच्छी लगती हैं। अगर मैं ऐसे नहीं बोलती ना तो वो ना ऐसे ही नखरे करती रहती और जीजू पे इल्ज़ाम लगाती रहती, वो भी हमेशा दुखी रहते। अब कम से कम इज्जत तो करेंगी, उन्हें ये लगेगा कि मेरा ससुराल ही अच्छा है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम गुस्सा में ही गई, कम से कम समझी तो कि ससुराल ही मेरा घर है, तो उसे समझ में आने वाला नहीं था। जैसे तैसे समझ ली, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है मम्मी, ठीक है बेटा।